हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 10 क्लास 12 से रिलेटेड है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, तो हम क्या करते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस रहते हैं हम उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहले कन्वर्ट करते हैं। क्या मतलब? देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सबसे पहला काम ये करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फिर हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया ही है। उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद जो मेथड है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रहता था वही यहाँ पर रहेगा। सिंपल तरीका। कहने का मतलब है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जिस तरीके से हम लिमिट फाइंड करते थे ऐसे ही फिर हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट फाइंड हो जाती है उसी तरीके से। देखिए जरा कैसे करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, ये आपके सामने, ये क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। तो ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है और किस में दे रखा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। ये पूरा क्या है? ये पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करूंगा। तो उसका कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हम इसमें कुछ पुट करते हैं। ठीक है, पुट करने से ऐसा है कि कुछ जो आपने 11th क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े थे वो पूरा क्वेश्चन, ये पूरा फंक्शंस उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले पढ़े थे, जब हम इसमें कुछ पुट करते हैं तो ये पूरा फंक्शन उस 11th क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखिए जरा, जैसे मैं सपोज करो यहाँ पर पुट करना चाह रहा हूँ इस x को, पुट x इज इक्वल आपका tan थीटा, ये मैंने पुट किया। ठीक है, x इज इक्वल tan थीटा पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहीं से आप tan थीटा करा तो आपका थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? आपका tan इनवर्स x इज इक्वल tan थीटा पुट किया तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x। अब देखिए इस लिमिट को मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, लिमिट x। अच्छा, एक और बात है कि जब हम इसको थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखना जरा, यहाँ पर मैंने क्या पुट किया कि x इज इक्वल tan थीटा। तो जैसे जैसे अब यहाँ से एक रिजल्ट, इस लिमिट को भी तो बदलना है हमको, फिर सारा कुछ पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा फंक्शन थीटा में, x से थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको पुट करने से पूरा फंक्शन x से थीटा में कन्वर्ट होगा। देखिए, तो ये लिमिट भी थीटा में कन्वर्ट होगी फिर। तो अब देखिए जरा, तो जब 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 आपका x जो है वो टेंड्स टू 0 है तो इस फंक्शन से थीटा क्या निकल के आएगा? चेक करें जरा, इससे या इससे भी निकाल सकते हैं हम। तो देखिए थीटा क्या निकल के आएगा? थीटा इज इक्वल निकल के आएगा tan इनवर्स और ये 0। भाई जैसे जैसे x जो है वो टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, वैसे वैसे थीटा जो है वो किसकी तरफ टेंड्स करेगा? आपका
टेंस का ही साइन लगा दो यहाँ पर, टेंस टू दिस इज इक्वल दिस टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0। कहने का मतलब है x जो है 0 की तरफ टेंस करेगा, तो थीटा जब हम इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, इसमें रख दिया हमने, थीटा इज इक्वल क्या है, tan इनवर्स x। इस x की जगह पर यहाँ मैंने 0 रख दिया, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो थीटा आपका 0 की तरफ टेंस करेगा। तो मैं इसको अब कैसे कर दूंगा इस फंक्शन को, ठीक है। तो हमने पुट कुछ नहीं किया, हमने पुट ये किया, और यही क्यों पुट किया, क्योंकि इसको पुट करने से मुझे यहाँ कुछ नजर आ रहा है, यहाँ कुछ ये फॉर्मूला क्रिएट होगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। ऐसा टेन या साइन, ये जनरली यही रखते हैं हम, टेन एक्स इज इक्वल टेन थीटा पुट करेंगे, या एक्स इज इक्वल आपका साइन थीटा पुट करेंगे, या एक्स इज इक्वल आपका कॉस थीटा पुट करेंगे। जनरली इन्हीं में से पुट किया जाता है, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। अच्छा, अब जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा, ये आपका जैसे जैसे x टेंस टू 0 हो रहा है, थीटा टेंस टू भी 0 ही निकल के आएगी लिमिट। 1 अपॉन में इस x की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, टेन थीटा। देखिए जरा, हमने ये पुट किया था और इसको रिवर्स करके तुरंत उसी वक्त लिखना है, x इज इक्वल टेन थीटा, तो थीटा दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स x। इन दोनों पेयर्स को लिखना है एक साथ, ये ध्यान रखना है। कोई भी हम फंक्शन लें, टेन लें या साइन लें या कॉस लें, ठीक है। तो देखो x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, टेन थीटा। अब देखें जरा, साइन इनवर्स और ये आपका 2 और x की जगह पर टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब मैं बात बार बार इस 11th क्लास की बात कर रहा था, 11th में या 12th में भी ये फॉर्मूले फिर दे रखे रहते हैं। तो ये मैं इसी की बात क्या कर रहा था कि साइन आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के होता है। ये फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल ये रहता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी रहता है। लेकिन ये कब, ये इस टाइप का फंक्शन ही नहीं बनना है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। हमारे पास ऐसा फॉर्म बन रहा था भाई, ये अगर ये हो जाता तब भी हम इसके इक्वल रख सकते थे, लेकिन ये अगर इक्वल हो रहा है, इस टाइप का फॉर्म बन गया नहीं, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस ये आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल इसके भी है, साइन 2 थीटा इज इक्वल इसके भी है। इस टाइप का फॉर्म बनता है तो हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ये फॉर्म बनता है तो साइन 2 थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो देखिए जरा, तो लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी थीटा टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 अपॉन में टेन थीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और इसकी जगह पर मैं साइन और 2 थीटा लिख सकता हूं। चेक करें आप, इस पूरा जो है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने साइन 2 थीटा रख दिया यहाँ पर। ये आप फॉर्मूले पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब देखें जरा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 अपॉन में टेन थीटा, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये भी फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 थीटा होता है, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं अब इसको ऊपर से मिटाई देता हूँ, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला ये भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ये इतना पोर्शन ये मिटाई देता हूँ। देखिए यहाँ से, तो क्या हो गया आपका, ये टेन लिमिट थीटा टेंस टू 0, और ये आपका ये यहाँ करके मैं 1 अपॉन में टेन थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको देखिए 1 अपॉन में टेन थीटा ये है ही, और इसके बाद में ये स्टेप यहाँ लिख दिया मैंने, और ये साइन इनवर्स, ये पूरा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसकी जगह पर मैं
2 थीटा लिख दूंगा, टू थीटा हो जाएगा, चेक कर ले। ठीक, अब देखिए जरा, तो ये क्या हो गया आपका लिमिट थीटा, आपका लिमिट, अरे लिमिट थीटा टेंस टू 0 टू थीटा अपॉन में टेन थीटा, ये आ गया आपका। अब 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2 और ये आपका लिमिट थीटा टेंस टू 0 और थीटा अपॉन में टेन थीटा, थीटा अपॉन में टेन थीटा, ये किसके बराबर होता है आपका 2 इंटू 1 मीन्स आपका 2। दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे फाइनाइट वैल्यू आ गई भाई। थीटा मतलब एंगल में जो थीटा है टेन थीटा और थीटा ये दोनों सेम रहना चाहिए, जो एंगल में है वो दूसरा जो वैल्यू है वो रहनी चाहिए अपॉन वाली। ये आपका ये फॉर्मूला है भाई, ये जो है ना टेन लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल 1 होता है, या लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन में टेन थीटा वो भी 1 के इक्वल होता है, ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं। तो ये वाला लग गया, क्या आ गया थीटा अपॉन टेन, ये 2 आ गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। तो आपका देखो ये 11th क्लास का ये पैटर्न, ऐसा मैंने क्यों किया पुट, क्योंकि मैं यहाँ 10 रखने पर 10 ही क्यों पुट किया, अब समझ में आ गया, क्लियर हो रहा होगा, ये आपके समझ में आ रहा होगा कि 10 ही क्यों रखा, क्योंकि ये इस टाइप का यहाँ क्वेश्चन का जो है ना ये स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा था, क्योंकि मैं 10 मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि ये फॉर्मूला क्रिएट होगा, यहाँ से ये फॉर्मूला क्रिएट होगा 10 रखने पर, और 10 में ये आपका साइन 2 के इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो 2 और 10 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन यहाँ नजर आ रहा है तो ये पूरा साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 थीटा के हो जाता है। ये कुछ मुझे ये प्रैक्टिस से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखें जरा आप इसकी का सेकंड वाला, तो ऐसे ही आएगा। देखिए अब जैसे क्वेश्चन सेकंड, इसे देखें, सेकंड का आंसर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में कॉस इनवर्स x और इसका भी स्क्वायर, फिर इनवर्स का क्वेश्चन आ गया। क्या दे रखा है यहाँ पर, कॉस इनवर्स x इनवर्स में है, फंक्शन इनवर्स में है। तो हम क्या करते हैं कि इनवर्स वाला जो फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट हमने निकालना बताई थी अभी, जो फिर उसके बाद वही काम हुआ था। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन है उसको क्या यही पुट करके किया, उसको देखें जरा। मैं यहाँ अब मुझे क्या है, यहाँ पहले थोड़ा सा ये रूट में और नजर, ये रेडिकल साइन नजर और आ रहा है यहाँ पर, ये और नजर आ रहा है। तो हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पहले रेशनलाइजिंग कर दें इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए तो लिमिट x टेंस टू 1, जब रेडिकल साइन नजर आए तो आप रेशनलाइजिंग भी करें, क्योंकि ये हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में, ठीक है। रेशनलाइजिंग और दोनों चीजें चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स। भाई ये क्वेश्चन तो दे ही रखा है आपका, कॉस इनवर्स x का पावर स्क्वायर और ये आपका 1 प्लस रूट एक्स। क्या करा मैंने, 1 प्लस रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। भाई ये 1 माइनस रूट एक्स है ना, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यही रेशनलाइजेशन है। आगे
अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये अपॉन में ये कॉस इनवर्स x का स्क्वायर और 1 प्लस रूट एक्स। चेक करें, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब फिर वही पुट करना जो अभी हमने इस पहले क्वेश्चन में किया था। तो भैया कॉस दे रखा है, कॉस इनवर्स यहाँ दे ही रखा है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स इज इक्वल आप थीटा पुट कर दो। देखिए जरा, तो यहाँ पुट करा मैंने कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल थीटा, तो इसका रिवर्स करिए। अभी हमने एक्स बराबर टेन थीटा पुट करा था, फिर उसका रिवर्स किया था, तो ऐसे यहाँ आप कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा कर दो, तो फिर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल कॉस थीटा, ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ लिमिट को चेक करें जरा, x टेंस टू क्या, x टेंस टू, इससे निकाल देंगे हम इसको। जब x टेंस टू 1 होती है तो थीटा टेंस टू वैल्यू क्या होगी, वो इससे फाइंड हो जाएगी। तो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1, मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 0, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को। तो थीटा जो है आपका, थीटा जो है वो थीटा टेंस टू 0 होगा। x टेंस टू 1 होने पर थीटा टेंस टू 0, बस ये रख दीजिए आप इसमें। अब देखिए, तो मैं इसको यहां से देखें जरा इसको, तो लिमिट इसको चेंज करा हमने, ये भी बदलना है सारा, मतलब x को किस में, थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक, ये काम करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा टेंस टू 0, ठीक, ये चेंज हुआ। 1 माइनस एक्स, देखो ये दोनों पेयर में एक साथ में इसीलिए निकालता हूं, जहां x की आवश्यकता हो वहां कॉस थीटा रख दो, और जहां थीटा दे रखा हो वहां कॉस इनवर्स। लेकिन कॉस इनवर्स इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो किसमें, पूरा थीटा में कन्वर्ट करना है ना इसको। तो देखो जरा, तो 1 माइनस एक्स, इस एक्स की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, कॉस थीटा, अपॉन कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ये भी थीटा, तो थीटा और थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा भाई। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो थीटा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस ये रूट में कॉस थीटा। चेक करें, ऐसा हो गया भाई। x इज इक्वल कॉस थीटा, तो रूट इधर लगाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा। देखिए पूरा फंक्शन थीटा में कन्वर्ट हो गया, x से थीटा, x से थीटा में कन्वर्ट हो गया पूरा फंक्शन। और एक दूसरी बात क्या हुई, जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, यहां क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये कैसा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यही तो मैं कह रहा था कि ये पुट करने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया। अब उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जैसे हम लिमिट निकालते थे, जो जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी, बस उसी टाइप से करते जाइए अब इसको। अब बिल्कुल क्वेश्चन वो पहले वीडियो में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट निकाली है वो क्वेश्चन बन गया। अब यहां से ये पूरा क्वेश्चन वो बन गया, ठीक। देखिए यहां से इसको मिटा देता हूं। अब देखिए जरा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस, देखिए ये कॉस की वैल्यू है, वो कई बार मैं बता चुका हूं, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं क्या मैं भाई। इस एंगल का जस्ट हाफ हो जाता है, ये थीटा है तो थीटा बाई 2, इस कॉस की जगह पर, इस कॉस की जगह पर मैं रख सकता हूं 1 को कैंसिल करने के लिए, और एक फॉर्म बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म साइन थीटा अपॉन में थीटा, वो वाला कन्वर्ट, तो साइन में आएगा वो। कॉस के तो 3 फॉर्मूले हैं लेकिन यही लगेगा।
क्या हो जाएगा आपका, तो -1 और +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में देखिए ये थीटा, यहाँ थीटा स्क्वायर ही रहने दो इसको, चलो, और ये आपका 1 प्लस रूट कॉस और ये थीटा, ये आ गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ। अच्छा ये 2 क्या है, हम यहाँ पर 2 कांस्टेंट आ गया, तो इसको बाहर निकालिए कांस्टेंट को, यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब देखिए जरा, अब मैं क्या करूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ रखो और आपका 1 अपॉन में 1 प्लस रूट कॉस थीटा। अभी मैंने 2 फंक्शंस अलग अलग कर दिए, अब अलग अलग कर दिए तो हम उसको प्रोडक्ट वाला नियम लगा सकते हैं यहाँ पर। कौन सा, प्रोडक्ट वाला, ये हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट इससे पहले वीडियो में बताया है, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, अगर 2 फंक्शंस इंटू में हैं तो लिमिट अलग अलग लगा दी जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो ये इस फंक्शन के साथ और इस फंक्शन के साथ, दोनों के साथ लिमिट अलग अलग लगा के और फिर प्रोडक्ट कर दिया जाएगा, वही काम होगा यहाँ पर। ये एफ एक्स मान लिया इसको और ये आपका जी एक्स हो गया, लिमिट दोनों के साथ अलग अलग लगाइए, तो लिमिट, और ये आपका ये 2 सबसे बाहर 2 चल ही रहा है, 2 सबसे बाहर है, ये 2 को ऐसे करिए और आपका थीटा टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ भाई थीटा जो एंगल में वैल्यू है, ये बार बार याद करें इस बात को, जो एंगल में है उसको ही नीचे बनाना है, जो नीचे वैल्यू दे रखी है वो एंगल में नहीं बनाना, जो एंगल में है उसको नीचे कन्वर्ट करना है, मीन्स डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या कर सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में, यहाँ इसको 2 इंटू थीटा अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये ऐसा लिखा जा सकता है, और उसके बाद लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन में 1 प्लस रूट और ये कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। ये ऐसा क्यों किया, थीटा बाई 2 बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये, यहाँ से क्या आएगा, ये 2 मतलब 4 बाहर आएगा, 4 को हम बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2, तो ये है अपॉन में ये 4, ये भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ से इसको स्क्वायर को हटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, और लिमिट ब्रैकेट लगाइए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब देखिए साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा बाई 2 और इस टोटल का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इनटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 अपॉन में 1 प्लस रूट कॉस थीटा, और ये ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, चेक करें। और इसके बाद इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार, क्या बच्चा, इधर लिख, अब इधर लिख देता हूं इसको 1/2। अब देखिए जरा, इसकी पूरे की वैल्यू 1, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा बाई 2, ये दोनों सेम बन गए, ये दोनों सेम हो गए, और थीटा टेंड्स टू 0 हो, थीटा टेंड्स टू 0 हो, साइन थीटा अपॉन में थीटा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा अपॉन में 2 थीटा, जब होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, किस पर, थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा जो है 0 को टेंड्स कर रहा हो। तो ये हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर इंटू, यहाँ वैल्यू रखें अब जरा, 1 अपॉन में 1 प्लस रूट कॉस 0, चेक करें कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 0, मैं यहाँ थीटा की जगह पे 0 रखूँ, कॉस 0 1, और 1 का रूट 1 मतलब 1/2, 1 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, भाई इसका बाहर निकल के आएगा ना, क्या हो जाएगा आपका ये, तो आपका ये 1/2 और ये 1 इंटू 1/2 मीन्स आपका 1/4,
दिस इज फाइनल आंसर। ठीक, तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हो गया? यहाँ 1 और यहाँ से आपका वैल्यू रूट से 1 आ गया, 1 का रूट 1 ही रहेगा, और 1 + 1 1/2, 1 का इंटू करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 1/2 और ये 1/2 बाहर, तो ये आपका 1/4। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस थे। क्लियर? और यहाँ से आप इसका ये पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लेना, यहाँ से रूट से बाहर, तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर पॉजिटिव साइन के लिए इस टाइप से ये क्वेश्चंस होने हैं, किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।